नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाजरीन, एक छोटी सी अच्छी बात से आगाज़ करते हैं। आपको याद है जब आप छोटे होते थे तो किस तरह की दुआएं किया करते थे? आप उस एक नए खिलौने के लिए अल्लाह से दुआ करते थे जो हर बच्चे को चाहिए होता था, या अपनी पसंदीदा स्पोर्ट्स टीम के लिए दुआ करते थे। पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा हो तो नवाफिल मांग लेते थे। खैर ये रवायत तो अभी भी जारी है। इसके अलावा सुपरमैन और स्पाइडरमैन देखने के बाद दिल में दुआ करते थे कि काश ये सुपर पावर्स मुझ में भी आ जाए, या उस वीकेंड पर अम्मी आपको दोस्त के घर रहने की इजाज़त दे दें, ये दुआ किया करते थे। अच्छा, अब अगर हम एक नज़र उस बचपन और उस वक्त पर डालें और याद करें कि क्या क्या दुआएं किया करते थे, तो हमें अपना बड़ा बेवकूफ़ सा महसूस होता है कि भाई भला ये कोई दुआएं थी जो हम मांगा करते थे। और ऐसा सोचने की वजह क्या है, कभी सोचा है? वजह कुछ यूँ है कि हमारे दिमागों में एक बात बैठी हुई है या बिठा दी गई है कि हमें सिर्फ बड़ी बड़ी ख्वाहिशात और खौफनाक सूरत हाल के लिए ही अल्लाह को पुकारना चाहिए। कोई बीमारी आ गई है तो अल्लाह को पुकारो, बेरोज़गारी है तो अल्लाह से मांगो, घर बनाना है तो अल्लाह के हुजूर सजदे में जाओ, कोई आफत आ गई है तो अल्लाह से माफ़ी मांगो। देखिए, बात कुछ यूँ है कि जैसे अल्लाह के लिए कोई बहुत बड़ी दुआ या ख्वाहिश पूरी करना मुश्किल नहीं है, वैसे ही कोई भी दुआ उसके लिए छोटी भी नहीं है। सिर्फ क्योंकि वो दुआ बज़ाहिर मामूली सी है, इसका ये मतलब नहीं कि मांगी ही ना जाए। जैसा कि एक हदीस शरीफ में भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपनी हर ख्वाहिश का इजहार अल्लाह ताला से करो, फिर चाहे एक जूते का मामूली सा तस्मा ही क्यों ना टूट जाए। यानी कि एक जूता टूटने पर भी अल्लाह से इजहार करो, अल्लाह से दुआ लाजमी करो। नाज़रीन, अल्लाह ताला को बेहद पसंद है जब उसका बंदा हर बड़ी और हर छोटी ख्वाहिश के लिए उसके पास आएगा। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं कि खुद मेहनत ना की जाए। हाथ पाँव हरकत में रहें, मगर दिल में अल्लाह से इजहार करते रहना चाहिए कि मुझे इस चीज़ की ख्वाहिश है। जी, खबरों की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, हमारे यहाँ दादी या नानी का नाम लेते ही जहन में एक ऐसी खातून का तस्वुर उजागर होता है जो कि ज़ईफ़ हों और उनका अंदाज़ ज़िंदगी बेहद सादा हो, लेकिन सर्बिया से ताल्लुक़ रखने वाली इंतहाई खूबरू मॉडल दादी ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा रखी है। सर्बिया से ताल्लुक़ रखने वाली 47 साला ज़क्लीना हैं एक फ़ैशन ब्लॉगर, इंस्टाग्राम मॉडल भी हैं और दादी भी हैं। ज़क्लीना ने अपनी मुनफरिद अंदाज और दिलकशी के बाइस सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है। उनका स्टाइल और खूबसूरती नौजवान मॉडल्स को भी मात देती है। हसीन दादी की 2 अदद पोतियां हैं। ज़िंदगी के कई बरस पोलैंड, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गुजारने वाली ज़क्लीना आजकल इटली में रिहाइश पजीर हैं। इन ममालिक के कल्चर की झलक ज़क्लीना की तस्वीर में भी दिखाई देती है। फैशन ब्लॉगिंग के अलावा खूबसूरत दादी का मशगला सैरो सयाहत है। इंस्टाग्राम पर ज़क्लीना के फॉलोअर्स की तादाद 3,36,000 से ज़ायद हो चुकी है और उनके मद्दाह उनके फैशन और स्टाइल के बेहद दिलदादा हैं। इंतहाई ग्लैमराइज ज़िंदगी गुजारने के बावजूद ज़क्लीना का कहना यह है कि उनकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे वो होते हैं जो वो अपनी 28 साला बेटी और उसकी 2 बेटियों के साथ गुजारती हैं। ज़क्लीना की ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही नहीं हैं बल्कि गम भी हैं। उनका 14 साला बेटा स्टीफन गुज़श्ता साल क्रिसमस के मौके पर सर्बिया के दारुल हुकूमत बल्गारिया में एक कार हादसे के नतीजे में अपनी जान की बाजी हार गया था। फैशन मॉडल यकीन रखती हैं कि लाइफस्टाइल और फैशन उम्र का मोहताज नहीं और आप उम्र के किसी भी हिस्से में अपनी खूबसूरती, नफासत और आला ज़ौक़ का इजहार करके दुनिया भर में अपने मद्दा पैदा कर सकते हैं। जी नाज़रीन, हंसने, मुस्कुराने और खुश रहने के यूँ तो कई फ़ायदे हैं, लेकिन अब माहिरीन ने मुस्कुराहट के बारे में एक और हैरत अंगेज़ इंकिशाफ कर दिया है। एक माहिर समाजियत का कहना यह है कि किसी शख्स की मुस्कुराहट उसकी उम्र में इजाफा करती है। इसकी वजह यह है कि हर वक्त मुस्कुराने वाला शख्स छोटी छोटी नागवार बातों को नज़रअंदाज करने और दूसरों को माफ़ करने का आदी होता है। मुस्कुराने वाला शख्स परेशानी और गुस्से से भी दूर रहता है। नतीजतन वो जहनी दबाव और अमराज क़ल्ब, इसके अलावा फौलेज जैसे जानलेवा अमराज से भी महफूज रहता है। उनका कहना यह है कि मुस्कुराहट चाहे हकीकी हो या मसनूई, ये दिमागी खुलियात को इस तरह मुतहर्रिक करती है जैसे चॉकलेट के शौकीन अफराद की दिमागी खुलियात चॉकलेट खाने के बाद हो जाते हैं। माहिरीन का ये भी कहना था कि मुस्कुराहट किसी शख्स की कम उम्र जाहिर करती है। वैसे मुस्कुराहट के और भी कई फ़ायदे हैं। मुस्कुराहट आपके तने हुए आसाब को सुकून पहुंचाती है और जिस्म में मनफी जज्बात पैदा करने वाले हार्मोन्स में भी कमी लाती है। मुस्कुराहट मुतादिद मर्ज़ की तरह एक से दूसरे शख्स को भी लगती है। अगर आप अकेले भी मुस्कुराएंगे तब भी आपके करीब मौजूद शख्स आपको देखकर यकीनन मुस्कुराएगा। मुस्कुराहट आपके चेहरे की कशिश में भी इजाफा करती है, तो फिर मुस्कुराहट को अपने मामूल का हिस्सा बना लें, खुश रहें और खुशियाँ फैलाएं।
जी अगली खबर आपको दें, मिनिएचर यानी नन्हा मुन्ना आर्ट नहायत खूबसूरत लगता है, लेकिन उसे बनाने के लिए निहायत मेहनत और महारत दरकार होती है। मुख्तलिफ नन्ही मुन्नी चीज़ों पर काम करना और उन्हें अपनी मर्जी के मनाजिर में तब्दील करना निहायत मेहनत और तवज्जो का मुतकाजी है, लेकिन इस अनोखे फ़न को तख्लीक करने वालों की भी कमी नहीं। अब नीदरलैंड्स की इस बासलाहियत फनकारा को ही देख लें, जो सिर्फ 2 सेंटीमीटर के नन्हे मुन्ने फनपारे तख्लीक कर रही हैं। आलमा नामी ये फनकारा घरेलू इस्तेमाल की रोज़मर्रा की अशिया तख्लीक करती हैं और ऐसा तख्लीक करती हैं कि उन्हें देख कर आप दंग रह जाएं। आइए आपको भी दिखाते हैं। जी नाजरीन, चीनी साइंसदान जो हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ज़मीन से निकल के चांद पे पहुँचे, सैयारों पे मुख्तलिफ पहुँचें, और उसके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ काम भी करना शुरू कर दिया है। और अब उन्होंने एक मिशन चांद पर भेजा तो है, लेकिन उस मिशन की इब्तिदा वो आलूओं से कर रहे हैं। अगले साल ज़मीन से चांद पर जाने वाले खलाई जहाज़ में आलू भी होंगे, जबकि उनका क्रू भी मौजूद होगा। और वो आलूओं का एक इकोसिस्टम बनाना चाह रहे हैं। वो देखना ये चाह रहे हैं कि क्या जो चांद का माहौल है, एटमॉस्फेयर है, हवा, और जहाँ वहाँ पे हवा तो वैसे नहीं है, लेकिन जितने भी वहाँ पे अनासिर हैं क्या वो मददगार होंगे एक लाइफ के सर्वाइवल के लिए, आलूओं की काश्त के लिए। इसके अलावा ये भी देखना चाह रहे हैं कि रेशम के कीड़े वहाँ जिंदा रह सकते हैं या नहीं। तो अब रह सकते हैं या नहीं ये तो इनके मिशन के बाद ही पता चलेगा। अब तक के लिए उर्दू पॉइंट से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।